Hello, my dear students. Welcome to the session of first class of limit quantity derivability. इसमें आपका सीक्वेंस सीरीज से जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं और पावर सीरीज से जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वो सारा एक्सपीरियंस काम आएगा और उससे थोड़ा ज़्यादा काम आएगा आपको शुरू की जो क्लासेस दी गई थी बिगनर्स के लिए, जिसमें हमने ग्राफ्स किया था, एम जी एम एच एम किया था, वो सब आपको काम आने हैं। ग्राफ तो बहुत ही ज़्यादा काम आने हैं। तो स्ट्रेट अवे क्लास शुरू करते हैं, आइए। यस, हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आपका लिमिट कॉन्टिन्यूटी। इन दोनों को साथ में रखो और बेटा डेरिवेबिलिटी को अलग रखो। है तो ये भी साथ में ही, लेकिन ये इसका इन्फ्लुएंस मैथमेटिक्स पे इतना ज़्यादा ज़्यादा है, इस पे जो क्वेश्चन आता है एकदम सेपरेट होके आता है। हाँ जी, विदाउट 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 लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी वन कैन नॉट डू डेरिवेबिलिटी, नहीं कर सकता। तो राइट नाउ मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि इसमें इतने क्वेश्चन आएंगे, उसमें उतने क्वेश्चन आएंगे। मैं बस यही कहूंगा भैया, ये टॉपिक 100% आना ही है। आप चाहे रहें, मैं रहूं ना रहूं, ये टॉपिक हर मैथ्स के एग्जाम में आना ही है। अब आपको एंट्रेंस एग्जाम लेवल पे जाके इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डेरिवेबिलिटी तो 11th 12th क्लास में भी था और उसके बाद कॉलेज में भी चलता रहा, और अब आप एंट्रेंस लेवल पे पढ़ रहे हैं। भाई इसमें इतना है कि कोई भी आपको मतलब 2 3 4 महीने 6 महीने तक भी पढ़ा सकता है, इसमें इतना है। तो यू शुड बी टारगेट ओरिएंटेड, जो चीज़ें क्लास में कराई जा रही हैं उसको कस के पकड़ के रखिए। इतना वास्ट है ये, मतलब ये सारा कि अभी से शुरू करेंगे आप और पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। तो हम स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें आपको निकाल निकाल के कराएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, बट टारगेट ओरिएंटेड होके बहुत तरीके से आपको हर चीज़ कराई जाएगी। तो बस आप चलते चलो जैसे चलाया जा रहा है। आइए, डेफिनेशन कॉपी कीजिए। लेट एफ फ्रॉम आर टू आर। आज ये प्रिविलेज नहीं होगा भैया, आज छोटा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो वाला बोर्ड दूसरा था। हम जूम इन जूम आउट कर देते थे ना, वो नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ तो सारा ही लिखना मतलब करना पड़ेगा मैनेज। कॉपी कर रहे हैं आप लोग? हाँ, करिए करिए। यस ऑल ऑफ यू। हाँ, लिखते रहिए और देखते रहिए। यस प्लीज, ऑल ऑफ यू। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, फंक्शन है आपका, और ये एल और सी सारी चीज़ें हैं। बेटा पहले वाला डेफिनेशन तो स्कूल का बच्चा भी जानता है कि किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट।
एफ सी प्लस एफ सी माइनस बराबर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड वाले में एप्सिलॉन डेल्टा है और थर्ड वाले में सीक्वेंस है। एप्सिलॉन डेल्टा जिन्होंने मैथ्स ठीक से नहीं पढ़ा वो थोड़ा रेजिस्ट करते हैं एप्सिलॉन डेल्टा से, तो इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। अभी राइट नाउ आप पहले पे ध्यान लगाइए और थर्ड पे ध्यान लगाइए, ये तुरंत हो जाएगा बिकॉज आप बहुत सारा सीक्वेंसेस बहुत सारा सीरीज आप कर चुके हैं। आओ बेटा, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एल इफ एंड ओनली, मैं पिक्चर दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसको एफ मान लीजिए। हाँ जी, ये आपका सी पॉइंट हो गया, ये आपका एल हो गया। लेट मी सी, ओके, ठीक है, ठीक ठीक। इतना इतना दिख रहा है ना अब, ठीक है ना, बस वो कर लेंगे बात उस पर। आओ बेटा इधर, हाँ जी जरा पिक्चर देख के बताइए बेटा जी। अभी एक्स इधर है तो एफ एक्स इधर है, अब थोड़ा और पास चला गया एक्स तो एफ एक्स और आगे चला गया, फिर चलते 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 ये सी के पास पहुंच गया और ये चलते 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 एक्स के पास एल के पास पहुंच गया। तो बेटा क्या ऐसा नहीं हो रहा है, एज एक्स एन अप्रोचेस सी, जैसे जैसे एक्स एन सी को अप्रोच कर रहा है इट इम्प्लाइज दैट एफ एक्स एन अप्रोचेस एल। सर एक्स एन का है, अरे भाई लो ना, इतनी क्यों परेशान हो रहे हो, ये लो अब ठीक है। बेटा ये डायग्राम जस्टिफाइड है, जैसे जैसे सीक्वेंस एज सीक्वेंस एक्स एन अप्रोचेस सी वी हैव द कोरस्पॉन्डिंग इमेज सीक्वेंस एफ एक्स एन अप्रोचेस एल। इज दैट ओके? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे अपना कलर चेंज कर रहे हैं हम। बेटा आप सीक्वेंस इधर से कन्वर्ज करेगा, यहाँ आया वाई वन, फिर आया वाई टू, देन आया वाई थ्री, देखिए जरा आप क्या जादू चलाया जाएगा। तो वाई वन के लिए बेटा ये एफ वाई वन है, चेक कर सकते हैं आप लोग। वाई टू के लिए एफ वाई टू हो गया, तो यहाँ भी वही वाला काम हो रहा है, हाँ बिल्कुल होगा ही होगा। तो बेटा ये जो है ये दूसरा सेंटेंस, जो भी वट एवर विच एवर सीक्वेंस कन्वर्जेस टू सी इसका कोरस्पॉन्डिंग इमेज सीक्वेंस शुड कन्वर्ज टू एल। मैंने जो आप कह रहे थे ना कट रहा है, बेटा यही चीज लिखी है, दिस स्टेटमेंट शुड बी ट्रू फॉर ऑल दो सीक्वेंसेस जो सी पे कन्वर्ज कर रहे हैं। साथ में लिख लीजिए एक्स एन नॉट इक्वल टू सी। राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात, लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं, इधर से मतलब उस पॉइंट को टच नहीं करना हमें। तो यहाँ लिख लो आप जो कट गया था, बेटा इधर आपको यू यू नीड टू राइट एक्स एन, जो भी एक्स एन है वो नॉट इक्वल टू सी है। हेलो, आर यू लिसनिंग? अब आप एक चीज बताइए, एक सीक्वेंस आपको व्हाइट में दिख रहा है सी पे कन्वर्ज करता हुआ, एक सीक्वेंस आपको ब्लू में दिख रहा है सी पे कन्वर्ज करता हुआ, बट दोनों के केस में जो कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज सीक्वेंस है वो तो एल पे जाएगा। सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, ये आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, एटलीस्ट इनिशियल क्लासेस में तो करेगा ही। बेटा यहाँ इसका नाम लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड हाइंस डेफिनेशन या सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, एच ई आई एन एस, हाइंस डेफिनेशन ऑफ ये लिमिट, हाइंस डेफिनेशन ऑफ लिमिट या फिर सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट, जो भी आपको अच्छा लगता है। डन। यस, हेलो बेटा, आर यू राइटिंग? नो रिस्पॉन्स। वन सेकेंड,
ये इंटर पास नहीं है। मैं दूसरा वाला एंड्रॉइड वाला फोन, इसी वाला फोन यूज कर, इसमें ये इसलिए करना पड़ रहा है कि एंड्रॉइड में मेरे पता नहीं फ्लाइट कहाँ से हो रही है, क्या हो रही है, उसमें बहुत सारी फ्लाइट्स वगैरह देखती हुई स्टॉप। हेलो, हेलो, डन। चलिए आइए। ये स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सीक्वेंशियल क्राइटेरिया की तरफ ध्यान दूंगा, आप भी दीजिए। व्हाट इज सीक्वेंशियल क्राइटेरिया? बेटा इट सेज, क्लास में हो ना आप लोग? हाँ जी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एल इफ एंड ओनली, जैसे कि आपको बताया गया था अभी, जो कोई भी सीक्वेंस एक्स एन इस पॉइंट सी को कन्वर्ट करेगा, सी को, तो जो उसका कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस एफ एक्स एन बनता है इमेज सीक्वेंस, बेटा वो एल को कन्वर्ट करना चाहिए। हाँ जी, इस पे थोड़ा काम करेंगे, एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल सीक्वेंसेस एक्स एन, जैसे कि आपको बताया था। आइए थोड़ा काम करें इस पे। हाँ जी, इसका यूज कैसे कर सकते हैं बेटे? बिकॉज ये इफ एंड ओनली इफ है, तो इट इज सर्विंग एज अ डेफिनेशन, तो इसको यूज करके आप प्रूव कर सकते हैं। प्रूव करना है टेढ़ी खीर, इसका यूज करके डिस्प्रूव करना ज्यादा आसान होता है। दोनों चीजें हो जाएंगी, प्रूव भी हो जाएगा, डिस्प्रूव भी हो जाएगा। पहले नेगेटिव मतलब डिस्प्रूव के ऊपर बात की जाए। हाँ जी, जरा देखिए नोट, आंखें खोल के रखना भाई, सबसे पहले नोट। हाँ जी, क्या होगा बेटा, जरा ध्यान दो। मान लो कि सीक्वेंस एक्सएन तो सी को कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सीक्वेंस आपका एफ एक्स एन बना, एफ एक्स एन, बेटा वो एल को कन्वर्ज नहीं कर रहा। तो यहाँ का कंक्लूजन क्या है, या यहाँ से कंक्लूजन क्या है? देयरफॉर फ्रॉम दीज टू व्हाट कैन वी कंक्लूड? वी कैन कंक्लूड दैट जो लिमिट है बेटा, वो कुछ भी हो, एल नहीं हो सकता। हेलो, बोलो बोलो, इज इट ओके? नोट नंबर 2, देखते रहिए, बड़े काम की चीज है भाई, बड़ी गजबी चीजें आपके हाथ लग जाएगी, क्योंकि आप सीक्वेंसेस कर चुके हैं, इसलिए इसको विश्वास के साथ यूज कर सकते हैं। हाँ जी, मान लीजिए एक्सएन तो सी पे कन्वर्ज कर रहा है, बट जो आपका एफ एक्स एन है, एफ एक्स एन, बेटा वो पता नहीं कहाँ, वो कन्वर्ज ही नहीं कर रहा, इज नॉट इवन कन्वर्जेंट। अब क्या है? अभी भी वही, अभी भी आप कह सकते हैं देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सॉरी, अब एक आखिरी यूज ये बताना जरूरी है, इसका यूज बड़े आराम से कर लेंगे। हाँ जी, एक आखिरी नोट देखिए। यस ऑल ऑफ यू, मान लीजिए एक्स एन सी पे कन्वर्ज कर रहे हैं, और दूसरा सीक्वेंस वाई एन भी सी पे कन्वर्ज कर रहे हैं, बट जो आपने कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस लिया एफ एक्स एन, बेटा जब इसका लिमिट निकाला तो एल वन आ रहा है, और कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस एफ वाई एन का लिमिट निकाला तो एल टू आ रहा है। अब मेरे को ये बताइए लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा यहाँ से, और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? देखिए, लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए ये एल वन और एल टू बराबर होना चाहिए, और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के लिए ये लिमिट और ये लिमिट डिफरेंट होनी चाहिए। सो if L1 is not equal to L2, then the conclusion is कि भैया लिमिट यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जल्दी से हाथ चलाते चलो। ये मैंने आपको सीक्वेंशियल क्राइटेरिया खोल के बता दिया कि सीक्वेंशियल क्राइटेरिया को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। आर द पॉइंट्स क्लियर? यस, देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं, बता दीजिएगा।
अरे भाई कुछ लिख रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो, आज क्या हो गया आज आप लोगों को? बहुत टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। ये क्वेश्चंस ज्यादा टाइम लगा दिया है। सी प्रॉब्लम वन। मैं बोर्ड नहीं छोटा कर सकता, जरा ध्यान दीजिए। शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by x डज नॉट एग्जिस्ट। इसके साथ साथ प्रॉब्लम टू। चलिए पहले यही करते हैं, पहले यही करते हैं। क्या आप लोगों को एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स का ग्राफ याद है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं याद है, जाके रिवाइज कर लो भैया। ठीक है, जाके कर लो रिवाइज, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत वास्ट चैप्टर है और आपको करने में मजा आ जाएगा। बस शर्त यही है कि आपको साथ में करना पड़ेगा। ऐसे ही बनता है। हेलो, तो बेटा जरा जीरो के लेफ्ट में आइए और जीरो के राइट में ऐसे बता दीजिए। चलिए, देखिए जब आप जीरो को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो इन्फिनिटी, जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी। एक बार बच्चे ने इंटरव्यू में यही बोल दिया था, तो उन्होंने बोला था ये तो ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ठीक है, कुछ और तरीके से समझाइए, मैथमेटिकली समझाइए, ये तो बच्चों वाला हो। लो भाई आओ, चूज। इसको एफ एक्स मान लिया आपने, दिस इज योर एफ एक्स। ध्यान देंगे आप सभी लोग। चूज सीक्वेंस एक्स एन टू बी सीक्वेंस 1 बाय एन सो दैट, बेटा 1 बाय एन तो जीरो पे जाता है, यानी एक्स एन आपका जीरो पे जा रहा है, तो ये सी कवर हो गया। बट व्हाट अबाउट एफ एक्स एन? ये एल पे जाना चाहिए, जरा देखिए जाएगा नहीं जाएगा। एफ एक्स एन का मतलब एफ ऑफ 1 बाय एन। हाँ जी महाप्रभु। बेटा अगर एफ एक्स 1 बाय एक्स है, अगर एफ एक्स 1 बाय एक्स है तो एफ ऑफ 1 बाय एन क्या होगा? एन हो जाएगा। अरे बोलो बाबा, ऐसे बनेगा या नहीं बनेगा? सो दिस विल बी एन। क्या ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है? अरे नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस कन्वर्ज करता है क्या? लो, लगा लो ना लिमिट। सो क्या कंक्लूजन है कि भैया एक्स एन तो सी पे कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन एफ एक्स एन तो कहीं कन्वर्ज ही नहीं कर रहा। तो आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट? डज नॉट एग्जिस्ट। बस, जल्दी हाथ चलाइए, यहाँ से भी दिख ही रहा था। आप लोग कॉपी कर रहे हैं ना? चलिए गुड। अब आइए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन आर यू देयर? नो? यस? प्रॉब्लम टू। हाँ जी, साइन 1 बाय एक्स आ गया। मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें कराऊंगा, मानो, बिलीव मी और नॉट। ये जीरो है आपका, ये पाई बाय टू है बेटा, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है। जब पलट के आए तो यहाँ दोबारा 2 पाई आ गया। आइए जरा आप सभी लोग साथ दीजिए। हाँ जी, फ्रॉम अवर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल स्कूल डेज, बेटा हमें पता है साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1 1। और साइन माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा आपका -1। तो यही -पाई बाय 2 है। 3 पाई बाय 2 इज -पाई बाय 2। तो बेटा साइन इधर 1 आएगा और इधर -1 आएगा। एग्री करते हैं? हेलो,
अब आइए आगे फिर एग्री करते तो और थोड़ा एग्रीमेंट हो जाए आपको और हमारा। 0 π/2, 1 π/2, 2 π/2, 3 π/2, 4 π/2, 5 π/2। अब कहाँ भाग रहे हो, चुपचाप बैठो यहाँ। 6 π/2, 7 π/2, 8 π/2, ये 9 π/2, फिर 10 π/2, फिर ये 11 π/2। देखते रहिएगा, अभी अब भागने का टाइम नहीं है। फिर 12 π/2, देन 13 π/2। हाँ जी, आप सभी महानुभाव। देन 14, देन 15 π/2। हाँ जी, कुछ देख लीजिए। आप कोई ऐसे तो है नहीं कि समझ नहीं पाएंगे। अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। बेटा जब जब साइन इन एंगल्स पे आएगा तो 1 देगा, और जब जब साइन इन एंगल्स पे आएगा तो -1 देगा। तो मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ दैट साइन थीटा इज 1 इफ एंड ओनली थीटा शुड बी इक्वल टू, आप देख लीजिए जरा। हाँ जी, यहाँ क्या आना है, ये तो दिख रहा है यहाँ पे, या तो 1 आएगा, या 5 आएगा, या 4 या 9 आएगा, या 13 आएगा। यस, 1 π/2, 5 π/2, 9 π/2, 13 π/2, अगला 70। आप समझ गए मेरी बात, आप समझ गए। ऐसे -1 के लिए क्या लिखोगे, 3 π/2, 7 π/2, 11 π/2, 15 π/2। हाँ, अब आए ना लाइन पे, गुड। ये अच्छा किया आपने। तो बेटा ये तो दिख रहा है हमें कि थीटा जो है शुड बी सम ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, लेकिन ऑड में अगर आपने ये लिख दिया तो आपसे बड़ा और हमसे बड़ा मूर्ख कोई होगा नहीं, क्योंकि 2n+1 का मतलब तो ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, तो दोनों में ऑड में क्लासीफाई करना पड़ेगा आपको। तो ये दिस आंसर इज नॉट परफेक्ट, दिस इज नॉट एन आंसर। परफेक्शन तो छोड़िए। हाँ जी, तो क्या करना पड़ेगा आपको, दिख तो रहे हैं आपको, देखे ना। 1 के बाद कितना ऐड किया कि 5 आया, अरे कुछ बता दो भाई। 5 में कितना ऐड किया कि 9 आया, है ना, दिख रहा है आपको। दिस इज 4n+1 या 4k+1। बेटा बात समझ में आई या नहीं आई, आनी चाहिए बिल्कुल। अब नहीं आएगी तो कब आएगी, अब नहीं आएगा तो कब आएगी, ऐसे ही आ जाइए जरा। साइन थीटा इज -1, अब बोलोगे हैं, माइनस कर दीजिए ना। भाई मैं आज मेरे पास जगह नहीं है, ये छोटा बड़ा कुछ नहीं होगा, कॉपी करने कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज में करा देते हैं, ये स्लाइड नहीं खराब हो, नेक्स्ट पेज में करा देते हैं। आओ जरा, कुछ रब करना भी तो ठीक नहीं है ना, रब कर नहीं पाते, हमें भी परेशानी होती है। बेटा ये प्रॉब्लम 2 है। शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। जब इतनी बातें हो गई तो जरा इसका ग्राफ भी देख ले। साइन 1/x का ग्राफ याद है आप में से किसी को, आधा बनवाया था हैं? चलो आज पूरा बनवाएंगे, डोंट वरी, पूरा बनवाऊंगा आज, देखते जाओ। इसको fx मान लेते हैं, दिस इज योर fx, ये आपका fx है। आइए चूज, ध्यान से देखिए, सीक्वेंस एक्शन ऐसा चूज करना है जो सी पे यानी 0 पे कन्वर्ट करे। अब आप कहेंगे सर 1/n, बेटा 1/n साइन कॉस में 1/n नहीं काम देगा ना आपको, साइन कॉस में तो पाई का मल्टीपल लेना पड़ेगा, कुछ वैल्यू चाहिए तो आप बैठ के तालियां, नहीं नहीं ऐसे नहीं। तो सीक्वेंस एक्शन को ऐसा लीजिए जो 0 पे भी कन्वर्ट करे और पाई का इन्वॉल्वमेंट हो। हाँ जी देखो, 1/n पाई ले लिया मैंने, 1/n पाई। बेटा 1/पाई, 1/2 पाई, 1/3 पाई, 1/4 पाई, 1/5 पाई, 1/n आ गया ना यहाँ पे, तो क्या ये 0 पे कन्वर्ट करेगा, करेगा या नहीं करेगा। ऑल्सो व्हाट अबाउट सीक्वेंस ऑफ fxn, हमें इसमें इंटरेस्ट लेना है। बेटा ये हो गया आपका साइन ऑफ 1/x, अगर ये हो गया आपका साइन ऑफ 1/xn तो ये हो गया आपका साइन ऑफ 1/1/n पाई, बिल्कुल। सो दैट विल बिकम साइन ऑफ n पाई। व्हाट इज साइन n पाई, 0 0। तो ये तो सीक्वेंस 0 0 0 0 0, हाँ जी ये सीक्वेंस किधर जाएगा बाबू, 0 पे जाएगा। तभी आपने देखा xn कन्वर्जेस टू 0 इम्प्लाइज fxn कन्वर्जेस टू 0, तो लिमिट ऐसा लग रहा है कि 0 आएगा। अब करेंगे दूसरा काम, काम करेंगे दूसरा। हाँ जी आगे आइए, नेक्स्ट चूज सीक्वेंस y एंड 2b। अब ये मत पूछना, देखो भैया 0 तो आ गया आंसर, अब ऐसा लीजिए जिसमें 1 आ जाए। लो अभी ले लो, 4n+1 π/2, घर पे बैठ के एनालिसिस करते रहिए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जरा ये तो बताओ, इसमें n किधर प्रेजेंट है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में,
टेल मी। n is present in the numerator or denominator? डिनोमिनेटर। तो इसका लिमिट कितना आएगा एज n गोस टू इंफिनिटी? प्लीज आंसर करिए, लिमिट कितना आएगा? जीरो। जीरो। तो सो दैट सीक्वेंस yn टेंड्स टू जीरो। एंड आखिरी चीज, व्हाट अबाउट सीक्वेंस fyn? साथ है ये सीक्वेंस fyn यानी साइन ऑफ 1/yn। भैया मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपकी लाइफ का, मैं तो काम करने आज। सो 1/4n+1 π/2, जैसे कि आपने देखा मैंने पूरा एनालिसिस आपको करा दिया। बेटा क्या ये साइन ऑफ 4n+1 π/2 बनेगा? बन गया। जल्दी बताइए साइन 4n+1 π/2 कितना होता है? अभी पढ़ा था ना, -1 होता है। ठहर जाओ तुम, जरा देखिए यहाँ xn टेंड्स टू 0, yn टेंड्स टू 0, यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज सीक्वेंस 0 पे जा रहे हैं, यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज सीक्वेंस 1 पे जा रहा है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, तो मैच नहीं कर रहा। तो क्या कंक्लूजन है या कंफ्यूजन है? कंक्लूजन। सो अल्टीमेट कंक्लूजन इज, बोलो बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ x एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट? तो आप एक काम और कर लीजिएगा, हमने xn लिया, yn लिया, आप zn ले लीजिए। आप बताइए अगर zn को ये चूज करते आप, तो फिर इमेज सीक्वेंस कितना आता? 1 या -1? थैंक यू वेरी मच। है आपके सामने, ये तो करना पड़ेगा। आपकी जो फंक्शनल लिमिट आ रही है, हमारी फंक्शनल लिमिट, वो डिफरेंट आ रही है ना? यहाँ कुछ बताया था मैंने, कब कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा? भैया लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ये है कि कोई भी सीक्वेंस जो सी पे कन्वर्ज कर रहा है, उसका कोरस्पॉन्डिंग इमेज सीक्वेंस एल पे ही कन्वर्ज करना चाहिए, हर बार एल आना चाहिए ना। हाँ, अब जरा लास्ट वाले नोट देखिए। मान लीजिए दो सीक्वेंसेस लिए, बोथ आर कन्वर्जिंग टू सी, बट द corresponding image sequence is converging to L1 here and here it is converging to L2। जब तक L1 L2 बराबर नहीं आएंगे तब तक आप कुछ कंक्लूड थोड़ी ना कर पाओगे। भाई ये अलग भाग रहे हैं, वो अलग भाग रहे हैं, क्या आपको ये डायग्राम याद नहीं है? देखो ना, मैंने रब भी नहीं किया। बेटा जो भी सीक्वेंस सी को कन्वर्ज करेगा उसका corresponding इमेज सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करना चाहिए? आप बताओ, बोलो। आज तो कुछ बोल ही नहीं रहे आप लोग। अब ठीक है, रेडी फॉर नेक्स्ट? विच स्लाइड? प्रॉब्लम 3, सिग्नम फंक्शन। व्हाट इज सिग्नम फंक्शन? सिग्नम फंक्शन बोलिए। अरे आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं। हाँ जी, ये अरे 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 भाई, ऐसे जुल्म ना करो यार अपने पे, ऐसे जुल्म नहीं करना चाहिए हमें एक दूसरे पे। बेटा ये तभी डिपेंड होगा जब एक्स नॉन जीरो होगा, और ये तो है ही, दिख ही रहा है आपको। हाँ, अब इसको फर्दर आप ओपन कर सकते हैं। बेटा मॉड एक्स का मतलब ही होता है एक्स एन माइनस। जीरो तो अलग ही कर दिया, हटा दीजिए। आप बताइए जरा, इसको जब आप डिवाइड करोगे, अब बता भी दो, इसको जब आप एक्स से डिवाइड करोगे, बात समझ में आई? ठीक है ना?
यू कैन राइट मॉड एक्स बाय एक्स, यू कैन ऑल्सो राइट एक्स बाय मॉड एक्स, एक ही बात है। तो इसको फर्दर जब आप ओपन करेंगे तो आपको तीन चीजें मिलेंगी। पहला आपका वन मिलेगा, हाँ जी, अगला आपका माइनस वन मिलेगा, और लास्ट में क्या मिलेगा बेटा, लास्ट में लड्डू मिलेगा। आइए जरा लड्डू खाएं। हम्म, तो दिस इज जीरो, दिस इज इंफिनिटी, दिस इज माइनस इंफिनिटी। कोई भी इसका डायग्राम बना सकते हैं। बेटा जब पॉजिटिव पोर्शन में है तो वन, जब आप पॉजिटिव पोर्शन में तो वन आ रहा है, जब नेगेटिव पोर्शन में तो आपको माइनस वन आ रहा है, और जीरो पे जीरो आ रहा है। पिंक को फॉलो करो, पिंक। अब आप बताइए, ऐसे देख के बता दीजिए, अगर ये एफ है तो दिस इज योर फंक्शन है। हाँ जी, क्लियरली, व्हाट इज एफ, जीरो प्लस, नहीं बताओगे, उधर से आओ ना जीरो की तरफ, वन। व्हाट इज एफ, जीरो माइनस, इधर से जाइए जीरो की तरफ, माइनस वन। सो दैट इज एफ जीरो प्लस इज नॉट इक्वल टू एफ जीरो माइनस। That is limit exists or does not exist? Does not exist. Done. Yes, are you there, student? करिए। कमिंग। क्या हुआ रोहन, आज कहाँ हो? गुड। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। हाँ जी, डिरिचलेस फंक्शन। क्या होता है डिरिचलेस फंक्शन? ये भी ठीक है, ये भी अच्छा पेन है, ये इसी से लिखते हैं। सो डिफाइन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा ही अच्छा है ये, छोड़ दो। हाँ जी, डिफाइन एफ फ्रॉम आर टू आर बाय एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस वन। ये रैशनल के लिए, और बेटा ये इरेशनल के लिए। ज़रा ठहरिए, इसका डायग्राम बनाते हैं। वैसे तो रैशनल इरेशनल जब तक आप प्लेस नहीं करेंगे तब तक डायग्राम नहीं बना पाएंगे, बट फिर भी फॉर ट्रायल बना ही सकते हैं। हाँ जी, देयर विल बी टू डॉटेड लाइंस, डॉटेड लाइन। ये दिस इज ओनली आइडिया और कुछ नहीं है। यस बेटा, ये वन है और ये माइनस वन है, बट ये है क्या? ऊपर वाला है, आप कह सकते हैं फंक्शन एट रैशनल पॉइंट्स।
तो दिस इज ये जो है आपका फंक्शन एट रैशनल पॉइंट एंड दिस इज फंक्शन एट इरेशनल। अच्छा, इसको कहते हैं डिरिचलेस फंक्शन। तो ये क्या चीज है फिर? मैं डायग्राम इन टर्म्स ऑफ, आई एम नॉट आस्किंग इन टर्म्स ऑफ डायग्राम, आई एम आस्किंग ये क्या है? ये भी डिरिचलेस फंक्शन है। अच्छा, फिर ये क्या है? अरे भैया ये सारे डिरिचलेस फंक्शन ही है। एनी टू कांस्टेंट्स, दो, अगर ये दोनों कांस्टेंट लिखे हुए हैं, कोई भी दो डिफरेंट कांस्टेंट, तो वो डिरिचलेस फंक्शन कहलाएगा। हेलो, आर यू लिसनिंग? हेलो। At rational points a specific value, at irrational points another specific value, constant value होनी चाहिए, x y का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, चलिए करिए। अब इसका कॉन्टिन्यूटी और लिमिट डिस्कस करेंगे। हेलो, हेलो, आइए। प्रॉब्लम, let f(x) is 1 minus 1 if x is rational and if x is irrational. Show that, भाई कमाल का फंक्शन है, लिमिट x has to c fx does not exist, does not exist for any c belongs to R। ये है इसकी ताकत, किस हालांकि किसी ये है ना कि किसी भी पॉइंट पे इसका लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रहा, लिमिट इज नॉट एग्जिस्टिंग एट एनी पॉइंट। हेलो, आइए जरा देखें कैसे हो गए। डायग्राम तो आपके सामने है ही, फिर भी बना देते हैं। देखिए, कोई एक पॉइंट आर्बिट्ररी सी ले लीजिए। सॉल्यूशन, लेट सी बिलो, भाई इसका प्रूफ जरूरी है आपके लिए। देयरफॉर व्हाट विल हैपन, भाई ये सी पॉइंट है, सी के आसपास फाइनाइट इनफाइनाइटली मेनी रैशनल्स होंगे, इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल्स होंगे, उसी में से दो सीक्वेंसेस उठा लो। देयर एग्जिस्ट टू सीक्वेंसेस, पहला xn ऑफ रैशनल्स एंड दूसरा yn ऑफ इरेशनल। और कैसे? सच दैट xn भी कन्वर्ज करेगा सी को और yn भी कन्वर्ज करेगा सी। नेचुरल चॉइस है, किसी भी पॉइंट सी के लिए दो सीक्वेंसेस आ ही जाएंगे रैशनल रैशनल के, जो उस पर कन्वर्ज करेंगे। अच्छा जी, आओ जरा ध्यान से देखिए। नोट, अब आपको मुफ्त में दो सीक्वेंसेस तो मिल ही गए जो सी पे कन्वर्ज कर रहे हैं, जरा इनका कोरस्पॉन्डिंग इमेज सीक्वेंस देखा जाए। बेटा अगर हम गलत नहीं है तो एक्सन तो रैशनल नंबर है, और रैशनल पे हाइट आपको दिख रही है 1 है ना, रैशनल पे 1 है, तो सीक्वेंस एफ एक्स एन इक्वल टू 1, बेटे तो 1 पे कन्वर्ज करेगा। एंड सीक्वेंस एफ वाई एन, बेटा वाई एन कैसा नंबर है? वाई एन तो इरेशनल है, इरेशनल पे हाइट -1 है, ठीक है ना। सो दिस कन्वर्जेस टू -1। बेटा यहाँ से क्या नोटिस किया आपने, लिमिट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट? ये तो मैच ही नहीं कर रहा। अरे बोलो बाबा, ये कोई भी रियल नंबर के लिए आप कर सकते हैं, ये चीज नोट करके रख लेना।
एक ऐसा फंक्शन है जो पूरी रियल लाइन पे डिफाइंड है, लेकिन किसी भी पॉइंट पे, एक भी पॉइंट पे लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रहा, लिमिट इज नॉट एग्जिस्टिंग एट एनी पॉइंट। यस, आई एम वेटिंग। यस रोहन। ओके, नेक्स्ट। जैसे कि आपसे वादा किया गया था भाई, ये आज अच्छे से होगा। ग्राफ ऑफ साइन वन बाय एक्स साइन वन बाय एंड एक्स स्क्वायर साइन वन बाय। पहले देखेंगे साइन वन बाय एक्स। भाई एक एक पॉइंट अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब हम आगे के लिए कुछ नहीं छोड़ सकते। सबसे पहली चीज आप सबको पता है, साइन थीटा कब जीरो होता है? साइन थीटा इज जीरो इफ एंड ओनली थीटा इज एन पाई। सो देयरफॉर साइन वन बाय एक्स कब जीरो होगा? अब बताओ भी। साइन वन बाय एक्स इज जीरो if and only 1 by x is n pi. So that means x is 1 by n pi. Is it okay? Hello? So first point, fx equal to 0 if and only x equal to 1 by n pi. दिखा दिया मैंने आपको भी कैसे आएगी। नंबर टू, हाँ जी, वन कब होगा, ये कब होगा, वो कब होगा, बात की बात। जी जरा बताइए, इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है? ऑड फंक्शन। दिस इज एन ऑड फंक्शन। सर ये सब क्यों बता रहे हैं? भी देखते चलिए क्यों बता रहे हैं। जो पहले कभी ना किया वो अब करेंगे ना, अब करेंगे तो करना पड़ेगा, और अब कंप्लीट करेंगे। पहले इनकम्प्लीट ही था। ये वन है, ये माइनस वन है। आप सबको पता है ट्वेल्थ क्लास से, स्कूल से, कि साइन हो या कॉस हो हमेशा वन माइनस वन के बीच में लाई करेगा। हम कुछ भी बनाए यहाँ, बेटा ग्राफ इसके बीच में फ्लक्चुएट करता रहेगा, इसके बाहर नहीं, इस स्ट्रिप के बाहर नहीं जा सकता। अब आइए ज़रा एक्सट्रीम पॉइंट्स इन्फिनिटी एंड एक टू बाई पाई पे बता दो, बस मेरे साथ दो ऑल ऑफ यू। हाँ जी, व्हाट इज साइन पाई बाय टू? वन। वन ना? तो इसी में अगर एफ एक्स है आपका साइन वन बाय एक्स, वन बाय एक्स,
तो बेटा एफ ऑफ पाई बाय टू रखोगे या टू बाई पाई रखोगे? टू बाई पाई रखोगे तभी तो ये साइन पाई बाय टू बनेगा। कितना आया बेटा? ये तो वन आ गया। तो ये जो ग्राफ बनने जा रहा है ये टू बाई पाई पे वन वैल्यू देगा, वन से ऊपर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो आइए, तो बेटा ये यहाँ वन ले लीजिए, हाईएस्ट वैल्यू है इसकी। फिर इन्फिनिटी पे भी देख लीजिए, इन्फिनिटी पे यस, व्हाट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ साइन वन बाय एक्स? अरे वन बाय इन्फिनिटी जीरो भाई, साइन जीरो जीरो जीरो। तो ये दिख गए आपको दो। हाँ जी, ये इस डॉट को इस डॉट से मिलाना है, समझ में आ गया? अब इधर आ जाओ, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। जैसे ही आप जीरो के पास पहुंचे तो करंट लग गया भाई। ये थोड़ा सा आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये जो आप स्ट्रिप बनाएंगे इक्वल लेंथ की बनाइएगा, मतलब ये चीज बराबर दिखनी चाहिए। अच्छा, अब यही चीज इधर इधर आ जाइए। इधर कैसे आएगी बेटा? ये इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन? ऑड फंक्शन तो जितना दिख रहा है आपको, जितना F2 है वो, जितना F2 है उसका नेगेटिव हो जाएगा F-2, जितना F3 है उसका नेगेटिव हो जाएगा F-3। तो इस ग्राफ को पलट दो बस। कैसे 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 है ना? कैसे कैसे, ये लीजिए, जीरो के पास थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, बट स्ट्रिप एक जैसी दिखनी चाहिए। दिख रही है? थोड़ा बहुत फर्क आ गया, आपका नहीं आना चाहिए। बनाओ भाई, बनाओ। हेलो, आर यू देयर? अब जब बना ही रहे हैं जब पूरा, तो जरा एक बात और सुन लीजिए। आई होप आप सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग। बेटा जरा रुकना। हाँ जी, एक छोटा सा पॉइंट, द द प्लेसेस, द पॉइंट एट विच दिस ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, ये कौन से पॉइंट्स है भैया? हाँ जी, आपके नोट नोट में लाने के लिए, क्योंकि पहले नहीं किया था हमने, लेकिन अब करना पड़ेगा। ये कौन से पॉइंट्स हैं? बोलो कौन से पॉइंट्स है? दिख नहीं रहा आपको? एफ एक्स कहाँ का जीरो होगा? वन बाय एन पाई। सो दिस इज वन बाय पाई, हाँ सही समझे आप, दिस इज वन बाय पाई। लिख लेना, वन बाय पाई, वन बाय टू पाई, वन बाय थ्री पाई, वन बाय फोर पाई। बस आपके नोटिस में लाना था, क्योंकि आगे की क्लासेस में ये यूज होगा। बेटा क्लियर है यहाँ तक? हेलो, इज इट क्लियर? चलिए करिए। ग्रेट। नेक्स्ट,
हाँ जी, पहला पॉइंट, किन पॉइंट्स पे जीरो हो गए हैं? बेटा अब एक्स को तो जीरो है नहीं, मना कर दिया आपने, तो साइन वन बाय एक्स से जीरो है ना। और आपने अभी अभी देखा था कि साइन वन बाय एक्स किन पॉइंट्स पे जीरो हो रहा है, तो ये भी वही सेम पॉइंट्स पे जीरो होगा। इज इट ओके? इट शुड बी। नंबर टू, बेटा जरा एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस कीजिए। अरे ये तो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो जैसा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनेगा वैसे ही नेगेटिव एक्स एक्सिस बन जाएगा। नंबर थ्री, मॉड ले लीजिए साथ, आइए हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे। तो बेटा ये हो गया एक्स साइन वन बाय, तो ये हो गया आपका मॉड एक्स अलग और साइन वन बाय एक्स अलग। अगेन साइन हमेशा वन से लेस रहता है, दिस इज डजंट इक्वल टू मॉड एक्स इनटू वन। बढ़िया। जरा बताइए क्या कहते हैं इसके बाद आप लोग। अगर मॉड ए लेस देन इक्वल टू के है तो ए कहाँ का लाई करेगा? अरे ये भाई कितना टाइम लगाओगे? तो ऐसे ही इधर, अगर आपका मॉड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स है तो माइनस मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस मॉड एक्स। चेक कर लीजिए, चेक कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। फ्रॉम हियर माइनस मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स साइन वन बाय एक्स का ग्राफ लेस देन इक्वल टू प्लस मॉड एक्स। अच्छा जी, अब मॉड एक्स का ग्राफ तो आपको पता ही है, तो उसके नेगेटिव का ग्राफ कैसे बनेगा? भाई देखो मॉड एक्स बनता है ऐसे, तो इसके नेगेटिव का ग्राफ बन जाएगा ऐसे। बढ़िया, इसके बीच में सैंडविच कर दीजिए। हाँ जी, क्या आर यू रेडी फॉर अ सैंडविच? आर यू? नो? ठीक है भाई, बढ़िया बन गया। तो ऊपर वाला आपका मॉड एक्स हो गया प्लस, और ये आपका माइनस मॉड एक्स हो गया माइनस। इसके बीच में सैंडविच कर दो। कैसे करें सर? अरे वैसे ही करो यार, जैसे पहले किया था, जैसे पहले किया था। देखिए पहले देखिए, ऐसे, ऐसे अभी बता रहा हूँ रुक जाओ। क्योंकि इसके ऊपर तो जाएगा नहीं, इसी के बीच में सैंडविच हो जाएगा। यही ग्राफ आपको यहाँ रिपीट करना। हाँ जी, अब कमाल की बात आप सबके लिए, बेटा थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट आ रहा है, और फोर्थ पॉइंट है व्हाट विल हैपन एट इंफिनिटी। देखो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, लास्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी of x sin 1 by x. So this is limit x tends to infinity sin 1 by x divided by 1 by x. तो बेटा ये तो वही फॉर्म बन गया sin x by x as x tends to 0। क्या ये इसके बराबर नहीं आएगा? हाँ जी, कितना आंसर आता है उसका? अरे आंसर बताओ यार। वन? वन? तो ये इन्फिनिटी पे जा रहे हैं ना जैसे जैसे, तो ये ग्राफ वन को जाएगा। हाँ जी, ये थोड़ा सा यूनिक फीचर है इसका। सही सुना आपने, कैरिंग अ यूनिक फीचर। दिस ग्राफ इज कैरिंग अ यूनिक फीचर। देखिए पहले एसिम्प्टोट बनाते थे, अब एग्जैक्टली बना देना। ये नीचे गया, अब ऊपर जो जाएगा बस, उसको टच मत कराना। सही सुना आपने, ये ऊपर जाके अब उस पर टच नहीं होगा, वन से नीचे नीचे रहेगा। तो यहाँ बना देते हैं, ढंग से बनाइएगा जो भी बनाए। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा भाई, ये वन है, दिस इज वन, ऐसे ही तरह। ठीक है, डब्लू की तरह बन गया। बेटा इज इट ओके? डू नॉट बाय मिस्टेक थिंक कि ऊपर जाके टच हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा। करिए। हाँ हाँ, कैसे आए? हाँ कैसे आए? ठीक है, देखो, मॉड ए लेस देन इक्वल टू 10 से आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं -10 लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू +10। ऐसे ही अगर मॉड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 20 होता तो आप कहते हैं -20 लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू +20।
तो बेटा मॉड एफ एक्स अगर मॉड एक्स से लेस होगा तो क्या बोलोगे? ये बोलोगे ना? यस यस। चलिए करिए कॉपी, बहुत कुछ है भाई इस ग्राफ में। अभी इसका भाई भी बचा हुआ है, करिए कॉपी कीजिए। डन। आगे आइए। भाई सब कुछ पहले जैसे ही है, सब कुछ पहले जैसे है एक्सेप्ट दिस, कि मॉड एफ एक्स इस बार लिया तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, सो दैट इज एक्स स्क्वायर का मॉड इंटू मॉड में साइन, साइन तो वन से लेस हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर का मॉड हट जाएगा। बेटा क्लियर है? तो अब आप कह सकते हैं कि भाई इस बार ये एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर के बीच में, तो मॉड की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो तो वैसे ही नॉन नेगेटिव होते हैं। तो बेटा जरा आओ, आओ आ जाओ। दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बीच में सैंडविच करना है, करो भैया बनाओ सैंडविच खाओ, आ जाओ। नहीं रेप्लिका होगा नहीं, रेप्लिका नहीं होगा, इस बार उल्टा चलेगा। क्यों? ऑड फंक्शन है, बाकी सब आप समझदार नहीं, मैं क्या बताऊं आपको। अभी जा किधर रहा है? देखिए ये ब्रांच इधर छोड़ दी, वो उधर छोड़ दी, ये इन्फिनिटी को ही जाएगा भैया और कहीं नहीं जाएगा, इट विल गो टू इन्फिनिटी। जाना दो ऊपर, सॉरी। हाँ जी देखिए जरा, व्हाट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स। देखो भैया इसमें इतना तो हम कर ही सकते हैं। हेलो बेटा, ये तो वन आएगा, ये तो वन हो जाएगा, लेकिन साथ में इन्फिनिटी बैठा हुआ है। आर यू लिसनिंग? बस ऐसे ही इन्फिनिटी पे वन, माइनस इन्फिनिटी पे भी ये तो हो जाएगा, लेकिन ये जो इसके साथ है, तो दैट इज वाई ग्राफ ऐसे जाएगा। अब ये रुकेगा नहीं कहीं, ये ऊपर भगवान के पास, नीचे भी भगवान। हाँ जी रेडी फॉर नेक्स्ट? यस नो नथिंग? ठीक है आइए। अब ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला आज, बट जो भी मिला उसका यूज़ कर लेते हैं, कर ही रहे हैं। बेटा जब आप सीक्वेंसेस में थे तब आपने एक बहुत अच्छा रिजल्ट पढ़ा था कि ए एन कन्वर्जेस टू ज़ीरो एंड बी एन इज बाउंडेड। ज़रा याद कीजिए तो ए एन बी एन का लिमिट क्या आएगा? याद आया? ज़ीरो। तो ऐसे ही फंक्शंस में, बस कमर कस के तैयार हो जाओ, बैंड बजने वाला है वो आप लोगों को।
स्पीड बढ़ाई है। फंक्शंस में रिजल्ट है बेटा, अगर आपका एफ बाउंडेड है एंड जी एक्स का लिमिट 0 है, तो आपको पता है एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या आना चाहिए। तो बाउंडेड मतलब कहाँ बाउंडेड होना चाहिए, जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं उसके आसपास। तो ये रिजल्ट लीजिए। देन आपका दिल क्या कह रहा है, ठीक ही कह रहा होगा। देन बोलिए क्या आना चाहिए। अरे बोलो बाबा। 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसी का धमाकेदार इलिस्ट्रेशन आपने वैसे कर लिया है, बट फिर भी आपको दिखा दिया जाए। नंबर 1, बेटा जरा आंखें खोल के रखना। नंबर 3, हाँ जी, पहले वाला डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों सर? अरे मैं कह रहा हूँ ना भाई, मान भी लो। कराया तो था आज, जिसमें हमने 4n+1 पाई 2 लिया था, कराया तो था। दूसरे वाला 0 आएगा बेटा, और थर्ड भी 0 आएगा। क्यों आएगा? अरे दिस गोज टू 0 एंड दिस इज बाउंडेड। क्यों बेटा जी, कुछ नजर आया? दिस गोज टू 0 एंड दिस इज बाउंडेड। इज इट ओके? हम्म, खैरिए, ग्राफ भी देख लीजिए। देखिए ये 0 पॉइंट है। आई एम सॉरी, ज़्यादा तगड़ा पेन यूज कर लिया। बेटा ये पॉइंट 0 है, दिख रहा है आपको? 0 के आसपास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट लिमिट, वो तो कुछ पता ही नहीं, कुछ हिसाब ही नहीं। जरा इधर आ जाओ, यहाँ देखो जरा, दिखाई दिया? 0 पे 0 पे 0 0 ही हो रहे हो। एंड सेम विद दिस, दिख रहा है आपको? ये दिस इज 0। ठीक है भाई, इज इट ओके? हाँ लिख लीजिए बस, चलिए आज इतना करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, इतना करके आना। थैंक यू। हाँ चांसेस हैं, बता दूंगा आपको।